बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुमताज़ रफ़ीक और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद में। दोस्तों, तहसीलदार नैब तहसीलदार टेस्ट तैयारी के हवाले से आज वीडियो नंबर 4 है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस और उर्दू के वो इम्पोर्टेंट मेजर सेक्शंस, एरियाज, टॉपिक्स जहां से मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ के वो टॉपिक्स बताए थे, वो एरियाज बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी वॉच कर लें। और इसके अलावा चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं तहसीलदार की, वहाँ पर आपको जितनी भी वीडियोज़ मिले उनको भी वॉच कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें और इसके अलावा हमारा फेसबुक पे पेज भी लाइक कर लें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के वो एरिया जो कि इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्बिया की। जैसा कि आप जानते हैं कि कमोबेश 1,24,000 अम्बिया कराम गुजर चुके हैं। उनमें से जो मशहूर अम्बिया कराम हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं, उनके अलकाबात आपने याद रखने हैं। उन अम्बिया पर जो आसमानी किताबें नाजिल हुई, 4 आसमानी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये किस नबी पर नाजिल हुई आपको बता देता हूँ। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई और उसके अलावा ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। नेक्स्ट चलते हैं हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिर ज़मान नबी हैं। यहाँ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो 571 AD, यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ 22 अप्रैल 571 AD और दौर रहा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 632 AD तक। ठीक है, तो इस दौर के दौरान आपने मक्की दौर नोट कर लेना है। मक्की दौर 53 साल का था 571 AD से लेकर 622 AD तक, और मदनी दौर 10 साल था 622 से लेकर 632 AD तक। दोस्तों, आपने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी जो हजरा नसब है, पूरी जो ट्री है फैमिली, वो भी आपने देख लेनी है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, वालदा का नाम, दादा, चचा और उनके बेटे बेटियां, इनके बारे में आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं आसमानी किताबों में कुरान मजीद की तरफ। कुरान मजीद का अरसा नज़ूल कितना था और कुरान मजीद की मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं, बड़ी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है, नज़ूल के एतबार से पहली सूरत कौन सी है, मुकम्मल सूरत कौन सी है, पहली मुकम्मल सूरत नज़ूल के एतबार से कौन सी है, कितने सिपारे हैं, कितने सजदे हैं, कितने रकू हैं कुरान पाक में, कितनी मनाजिल हैं, कितनी आयात हैं, ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। बीइंग मुस्लिम आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, लेकिन आपने स्पेशली अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको अच्छी तरह से रिमेंबर करके जाएं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में आगे बढ़ते हैं। खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू होता है 632 से, यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 632 से लेकर 634 तक दौरे खिलाफत रहता है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत 634 से लेकर 644 AD तक, यानी 10 साल तक। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत 644 AD से लेकर 656 AD तक। और यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि सबसे लंबा जो दौरे खिलाफत था वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ही था। इसके बाद 656 से लेकर 661 AD तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत था। और इस तरह ये टोटल मिला के 30 साल का खुलफाए राशिदीन का दौर बनता है। सो आपने इन चीज़ों को याद रख लेना है।
यहाँ पर दोस्तों आपने गज़वात के बारे में भी देख लेना है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितनी मतलब जंगें हुई जिनको गज़वा कहा जाता है, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में कितनी जंगें हो चुकी हैं। तो इनके बारे में भी आपने देख लेना है, वो गज़वात के नाम, जंगों के नाम, किन के खिलाफ लड़ी गई, किस डेट को लड़ी गई, कितने मुसलमानों ने शिरकत की, तो ये तमाम आपको नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों खुलफाए राशिदीन के दौर से थोड़ा सा अगर और आगे जाएं तो बनो उमैया का दौर शुरू होता है 661 एडी से लेकर 750 एडी तक, और ये बनो उमैया डायनेस्टी कहलाती है। इसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे जाएं तो बनो अब्बास डायनेस्टी शुरू होती है, जिसका ड्यूरेशन 750 से लेकर 1200 गालबन लगभग 1258 एडी तक रहता है। अगर और आगे जाएं तो उस्मानिया दौर आता है, जो कि गालबन 1288 से लेकर 1923 तक रहता है। सो ये तमाम हो गई इस्लाम की हिस्ट्री, ठीक हो गया। तो आपने इन पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल से देख लेना है अगर आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार के टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों सेकंड टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, जो कि अरकान इस्लाम है। अरकान इस्लाम 5 हैं। कलमा यानी तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। आपने इन अरकान इस्लाम को बहुत डिटेल से देख लेना है कि कब ये फ़र्ज हुए, और कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी मरतबा है, रोज़े का जिक्र कितनी मरतबा है, ज़कात का जिक्र कितनी मरतबा है, और हज कब फ़र्ज हुआ। और यहाँ पर एक और चीज़, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए, कितने उम्रे किए, और खुतबा हज्जतुल विदा कब दिया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसके अलावा दोस्तों हज में को कौन से अरकान हैं जिनके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता, यानी फ़र्ज अरकान, तो वो भी आपने देख लेने हैं। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं सीरतुन नबी के टॉपिक की जानिब। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है, इसको भी आपने डिटेल से पढ़ लेना है। नेक्स्ट सिहाह सिता यानी हदीस की जो 6 मुस्तनद किताबें हैं, आपने उनके नाम, उनके जो इमाम हैं, उनको भी आपने याद कर लेना है। सूरतों के नाम आपको पता होने चाहिए कि कितनी सूरतें ऐसी हैं कुरान पाक में कि जिनके नाम अंबिया किराम के नाम पर रखे गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों सूरतों के जो नाम हैं उनके मीनिंग क्या हैं। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि फलानी सूरत का जो नाम है उसका मतलब क्या है। और इसके अलावा दोस्तों वो कौन सी सूरत है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, और वो कौन सी सूरत है जिसके बीच में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है। तो ये चीज़ें आपने जो कि सूरतों के रिलेटेड हैं, ये भी आपने तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम जो नॉलेज है वो अपने पास सेव कर लेनी है। मलाइका के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने मलाइका हैं और उनकी ड्यूटियाँ कितनी हैं, और ये जितने भी मलाइका हैं फेमस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उम्महातुल मोमिनीन जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हैं, जिनको मोमिनीन की माएँ करार दिया गया है, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम, और उनमें से कितनी ऐसी बीवियाँ थी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि हाफिजुल कुरान थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट टॉपिक है अशरा मुबशरा, यानी जो 10 सहाबी हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी, उनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। उन सहाबा के नाम आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं एवरीडे साइंस के मेजर जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों एवरीडे साइंस के पोर्शन को मैंने मेजर 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला अर्थ, दूसरा एस्ट्रोनॉमी, और तीसरा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह और साइंस से रिलेटेड। सो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ 3 पोर्शन में डिवाइड होती है। पहला जो अर्थ का पार्ट है, जो अपर पार्ट है, वो क्रस्ट कहलाता है, जिसकी जो डेप्थ है यानी जो उसकी सतह है वो 40 किलोमीटर तक नीचे तक गई हुई है। और इसके अलावा जो दूसरी सतह है वो मेंटल है, जिसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है। तीसरा जो इनर जो हिस्सा है उसको कोर कहा जाता है, जो कि 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर की जो डेप्थ है
वो 6378 किलोमीटर है। और अगर हम आउटर पार्ट के डेप्थ की बात करें तो वो 5100 किलोमीटर है। तो इसके अलावा दोस्तों ज़मीन पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, कितने % है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है, कॉपर हो गया, मतलब लोहा वगैरह, ठीक हो, गोल्ड वगैरह, तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमी की, जो कि फल्कियात से रिलेटेड है, जिसमें गैलेक्सी का सिस्टम, सूरज और चांद सितारों वगैरह का ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसको भी आपने इस टॉपिक को कवर कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो तीसरा पोर्शन है, तीसरा सेक्शन है, वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो साइंटिफिक यूनिट्स हैं, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, बेसिक इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी आपने लाजमी देख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों उर्दू के सेक्शन की जानिब। उर्दू में दोस्तों आपसे ज़रबुल मिसल्स पूछे जा सकते हैं, मुहावरे पूछे जा सकते हैं, किसी लफ्ज़ का उर्दू में मतलब मानी, जो उसकी सलीस उर्दू है, मानी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा किताबों के नाम, यानी शायरों के नाम, मुसन्निफ के नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ और तारीख़ वफ़ात वगैरह ये आपसे पूछी जा सकती हैं। मशहूर रसालों के नाम और मतलब जो रसाले अखबार हैं उनके अगर एडिटर्स वगैरह के नाम भी आपको पता हो तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ग्रामर को आपने देख लेना है, ग्रामर के कवायद और ज़वाबित देख लेने हैं। कौन सी चीज़ ग्रामर की रूह से क्या है, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक हो गया। कौन सा लफ्ज़ कवायद की रूह से क्या है, ग्रामर की रूह से उसे क्या कहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मरसिया, कसीदा, मसनवी और गज़ल्स वगैरह, इनमें क्या फ़र्क होता है, गज़ल के या नज़म के या हमद के पहले शेर को क्या कहते हैं, आखिरी शेर को क्या कहते हैं, जिसमें 2 मिसरे होते हैं उस शेर को क्या कहा जाता है, जिसमें 4 होते हैं उसको क्या कहा जाता है, जिसमें 5 मिसरे होते हैं उस शेर को क्या कहा जाता है। तो उर्दू से रिलेटेड ये टॉपिक्स लाजमी आप कवर करके जाएं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ पेपर 2 के ये सेकंड सेक्शन, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस और उर्दू का पार्ट शामिल था, आपसे बड़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको तैयारी करनी है तो आप infostad.com वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको गुज़िश्ता पेपर्स भी मिल जाएंगे और काफ़ी सारा मवाद वहाँ पर भी अवेलेबल होगा। सब अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।